कांस्टेंट, 5 के साथ कोई एक्स वाई नहीं है तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेरिएबल्स x यहाँ पे 3x क्या हो जाएगा, x हमारा यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल्स। और अब हम बात कर लेते हैं 3 का। 3 क्या है, क्योंकि 3 जो है वो x के साथ आया है तो 3 का भी तो कुछ ना कुछ मतलब तो होता ही होगा ना, 3 को भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही ना, हम बिल्कुल बोलेंगे। तो एक यहाँ पे न्यू वर्ड जुड़ जाएगा, कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट एक्स वाई जेड जो भी हमारा वेरिएबल्स होगा उसके साथ अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होता है तो हम उसे उसका कांस्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे x के साथ क्या है, x के साथ यहाँ पे 3 है तो 3 क्या हो जाएगा, 3 हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। 3 क्या हो जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम और एक आध एग्जांपल लेंगे और उसमें हम सारी चीजों को, जितना भी अभी मैं जो भी आप लोगों को बताई कि कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, सबको हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो आइए, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें अगर हम बात करेंगे टर्म्स का तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। कैसे पता लगा हमें, यहाँ पे 3y है, x है और 5 है, ये सारे कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस एग्जांपल में कितने हैं, 3। कहने का टर्म्स का मतलब ये है कि कुल कितने यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म्स है, 3x एक टर्म हो गया, x एक टर्म हो गया, 5 एक टर्म हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 3। अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 5। कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा 5। अब बात कर लेते हैं, तो कांस्टेंट है हमारा एक ही है यहाँ पे और वो है हमारा 5। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल्स यहाँ पे कितने हैं, x और y, 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो पहले वेरिएबल्स लिख लेते हैं, उसके बाद फिर कांस्टेंट पे आएंगे। वेरिएबल्स क्या है, x एंड y। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। x के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो हमें इतना पता है, अलजेब्रा में हमें इतना पता होता है कि x के साथ अगर कोई नंबर नहीं है, y के साथ कोई नंबर नहीं है, तो हम वहां पे 1 उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y के बारे में। y के साथ कितना है, 3 है, न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स जो होता है वो मैनी टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स को मिला के पॉलिनोमियल्स बनता है। उसके बाद हमने देखा कि टर्म्स क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, जितना उस पॉलिनोमियल में जितने सारे नंबर्स या कांस्टेंट को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ऐड करके लिखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। हमने ये देखा कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट एक ही है और वो है 5। वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स x और y। अभी मैं बताई थोड़ी देर पहले कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, x y z, और ये चेंजेबल होते हैं। बट अगर हम बात करेंगे कांस्टेंट का तो कांस्टेंट जो होता है वो चेंजेबल नहीं होता है, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस करा कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे इस एग्जांपल में कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो 3 है। अब हम आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब मैं बताऊंगी तो और पॉलिनोमियल अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो आइए
डिस्कस करते हैं। अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। चलिए, तो क्या है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, ठीक है। A combination of constant and variables connect with plus minus division into is known as तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, कनेक्ट विथ, ये कनेक्ट किससे होते हैं? प्लस माइनस डिवीजन और इनटू से। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है, कैसे हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं क्या वो सारे पॉलिनोमियल होते हैं या सिर्फ केवल कुछ ही होते हैं? तो उसके बारे में हमें एग्जांपल से क्लियर होगा। डेफिनेशन ये हो गया, डेफिनेशन अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, हमें एग्जांपल से ही समझना है। एग्जांपल को देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं या नहीं होते। तो आइए समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें हम सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रैंडम एग्जाम्पल ले रही हूँ अभी, उसके बाद जब हम लोग इस इंट्रोडक्शन क्लास को खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपके साथ एनसीईआरटी का। बट उससे पहले पहले हमें इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसके सारे टर्म्स एंड टॉपिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, तो आप इस इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा और पूरे मन से देखिएगा। तो यहाँ पे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट उसमें से हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो उसको पहचानने के लिए हमें पॉलिनोमियल के कंडीशंस को याद रखना होगा। तो उसके लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, वो आपको समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले ये सारा समझ लीजिए कि ये सारे जितने भी मैं यहाँ पे लिखी हूँ वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके,
इसमें कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का, वेरिएबल्स का, विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस, जैसा कि मैं डेफिनेशन में लिखी थी, ठीक वही चीज है यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। पॉलिनोमियल्स होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए कि जो भी एक्स वाई जेड वेरिएबल्स पे जो पावर होगा वो कैसा होना चाहिए? वो पावर होल नंबर होना चाहिए। कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पे होल नंबर को नॉन नेगेटिव नंबर भी दिया रहता है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। सारे जो भी नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं हम उन्हीं को होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि वेरिएबल्स का पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव लिख लेते हैं, या फिर होल नंबर, ठीक है। पावर ऑफ वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हम एग्जांपल लेंगे, कुछ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे फिर से, और वही एग्जांपल नहीं लेंगे, वो कुछ और एग्जांपल हम लेंगे और फिर हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज जो है वो, ये सारा चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो बेसिक चीज है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लीजिए, अदरवाइज नहीं करना चाहते हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। आइए, बहुत बड़ा बड़ा नंबर यहाँ पे हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ टर्म समझना है, तो हम इजीली कुछ भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं रैंडम सा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा हम ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे वेरिएबल्स कहाँ पे है? यहाँ पे वेरिएबल्स है हमारा y है x है, तो हमें दोनों जितने भी, कहने का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स होंगे, वेरिएबल्स के टर्म्स होंगे, सारे सारे कैसे होने चाहिए? सारे पे जो पावर है हमारा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए, तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या है? पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर हम बात करेंगे अपने पहले एग्जांपल की, तो है x पे पावर क्या है? 2 है, 2 जो होता है वो एक होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर होता है। y पे पावर कुछ नहीं है, तो हमें पता है अलजेब्रा में अगर किसी भी वेरिएबल्स पे पावर अगर नहीं होता है तो हम वहां पे 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो y पे भी पावर क्या है? 1 है, और 1 क्या होता है? हमारा होल नंबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों होल नंबर हैं और इसके अलावा कोई वेरिएबल्स है नहीं, और जो था हमने चेक कर लिया, तो इसका क्या कहने का मतलब है कि यस ये क्या होगा? इट इज अ पॉलिनोमियल। अब अगर हम बात करते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की, तो सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हो कि x पे पावर जो है वो रूट है। रूट का मतलब क्या होता है? x पे पावर 1/2। 1/2 जो है, क्या वो 1/2, ये जो हमारा 1/2 है, क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये रैशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर है। और अभी अभी मैं बताई हूं कि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि वेरिएबल्स पे जो पावर है वो क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स पे जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं है, y पे पावर 1 है, बट यहाँ पे x जो है वो काम गड़बड़ कर दे रहा है। x पे पावर 1/2 है, तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है? पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम थर्ड एग्जांपल में भी देख रहे हैं कि x पे पावर क्या है? रूट है।
y पे पावर 1 है, फिर भी x पे पावर अगर रूट है तो दिए गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर किसी भी एक वेरिएबल्स पे पावर जो है वो नॉन निगेटिव न हो, ठीक है, निगेटिव हो, या फिर y पे पावर जो है -2 हो, कुछ भी हो, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे x पे पावर 1/2 है तो ये भी नहीं होगा, नो। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में आप जैसा कि देख रहे हो कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और वो है हमारा x, और x पे जो पावर है वो 2 है, और 2 कैसा नंबर होता है, कैसा नंबर होता है 2? 2 जो होता है वो होल नंबर होता है। तो यस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ y पे पावर 2 है, तो हाँ ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, यस, ठीक है। तो इसमें आपको लिख लेना बस यस इट इज पॉलिनोमियल, और जो नहीं है उसमें नो लगा लेना है बस। तो यहाँ था, हमने पॉलिनोमियल को पहचाना कि किस तरीके से हम पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक टर्म्स के अकॉर्डिंग हम इसको अलग काइंड्स में डिवाइड करते हैं, और दूसरा हमारा जो होता है पावर के अकॉर्डिंग। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसको मैं जितना भी बताई हूँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो आगे हमें